नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि टाइम फ्रेम क्या होता है, मार्केट का टाइम फ्रेम क्या होता है। तो देखिए, टाइम फ्रेम अलग-अलग होते हैं, यानी डे का भी होता है, वीक का भी होता है और मंथ का भी होता है, ईयर का भी होता है। मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सारे टाइम मिलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो, वहाँ यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 वीक्स, 1 वीक्स, 30 डेज़, 7 डेज़, 1 डेज़। यहाँ पे 12 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, सब मतलब हर एक टाइम फ्रेम होता है। 1 सेकंड से लेके आप 1 साल तक का टाइम फ्रेम की कैंडल रहती है, जिसमें बहुत सारे कैंडल्स रहते हैं। देखिए, आप 1 ईयर का अगर कैंडल लेते हो, मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। पहले हम डे का कैंडल से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पूरे जो है ना, ये डे कैंडल के डे यानी एक दिन का कैंडल। ये जो पूरा बना हुआ है, ये एक दिन का कैंडल है। ये दूसरी कैंडल ये एक दिन की है, ये तीसरी एक दिन की है। ये सारे एक दिन के कैंडल है। अगर आप एक दिन के कैंडल में जाओगे, उसके अंदर जाओगे, एक दिन के कैंडल में मैं यहाँ पे एक लाइन मारता हूँ, ठीक है? चलिए, देखिए, यहाँ पे मैं लाइन मारता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर आप देखोगे ना, तो 4 घंटे के, अगर आप 4 घंटे में जाते हो, 4 घंटे 4 हावर्स में जाते हो, तो अभी स्टार्टिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, यानी अभी तक पूरे दिन में 3 कैंडल बन चुके हैं 4 आवर के। और इससे भी अंदर अगर आप जाते हो, अगर मैं इसको 4 आवर में लेता हूँ, ये 4 आवर की कैंडल है यहाँ पे, और इसके अंदर आप 1 आवर में जाते हो, तो यहाँ देखिए कितने कैंडल दिखेंगे। यानी आप जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाते जाओगे ना, उतने कैंडल्स आपको दिखने लगेंगे। इस छोटे-छोटे कैंडल्स को मिला के बनता है एक ट्रेंड। यानी यहाँ पे हमने देखा था, अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, 1 घंटे में आप जब जाओगे या 1 वीक में आप जाओगे, 7 डेज़ में, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये रहा 7 डेज़ का कैंडल। अभी ये दिखने में तो 2 कैंडल है सिर्फ़, 7 डेज़, वीक वीक का कैंडल। लेकिन आप अगर 1 घंटे में जाओगे तो ये पूरा का पूरा एक ट्रेंड लाइन है। एक ट्रेंड लाइन है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट का 1 वीक में, यानी 1 हावर के इतने सारे कैंडल्स बने हुए हैं। उसमें आपका बनेगा एक ट्रेंड भी। ये देखिए, यहाँ से आपका एक ट्रेंड बन रहा है। ये डाउन डाउन साइड है मार्केट, और यहाँ से पूरा का पूरा मार्केट अभी डाउन आ रहा है। यहाँ पे देखो तो देखो, यहाँ पे नीचे आया है, फिर सपोर्ट लिया है, फिर नीचे आया है, फिर सपोर्ट लिया है, फिर नीचे आया है, फिर सपोर्ट लिया है। यानी मार्केट नीचे जा रहा है, सेलिंग की तरफ जा रहा है। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि 1 दिन के या 1 वीक में इतने सारे कैंडल्स होते हैं। ऐसा ही टाइम फ्रेम काम करता है। जैसे आप 1 वीक का लोगे तो बहुत सारे कैंडल्स रहेंगे। आप और छोटे टाइम फ्रेम में आओगे तो और सारे सारे कैंडल्स रहेंगे। यानी आप 1 मिनट में आते हो, तो अभी यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, 1 हावर का एक कैंडल अपन लेते हैं। 1 हावर का एक कैंडल लेते हैं, यानी 1 घंटे का एक कैंडल लेते हैं, और उसमें देखो कितने कैंडल्स बने हुए हैं। 1 मिनट में अपन जाते हैं ना, तो देखो 1 घंटे में इतने सारे कैंडल्स बने हुए हैं। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो खेल होता है वो टाइम फ्रेम का रहता है। टाइम फ्रेम, सारा खेल टाइम फ्रेम का है। यानी जो कुछ भी बनते हैं आपके, जो प्राइस एक्शन एक्शन लो या फिर एसएमसी लो, आपका कुछ भी, जो भी चीज़ आपकी स्ट्रैटेजी होती है, वो सारी बनती है टाइम फ्रेम पे। आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, उसमें भी वही होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, वही होगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि हम जो पूरी टाइम फ्रेम होती है ना हमारी, 1 घंटे की, 1 दिन की, 1 हावर की, ये सारी चीज़ें हमारे स्ट्रैटेजी पे होते हैं। यानी हम जितने भी प्लान बनाते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो सारे टाइम फ्रेम का खेल होता है। तो पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि टाइम फ्रेम एक्चुअली होता क्या है। यानी एक कैंडल, अभी ये जो कैंडल है, ये जो मैं कैंडल आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कैंडल है, ये 1 मिनट की कैंडल है, जहाँ पे मैंने लाइन मारी है। ये 1 मिनट की कैंडल है पूरी की पूरी, जो अभी बन रही है। अभी ये वाली जो बन रही है, अब भी स्टार्ट हुई है 1 मिनट की कैंडल। तो ऐसे ही होता है, जैसे 1 मिनट का बनता है, वैसे अभी अब और पीछे जाते हैं तो ये 3 मिनट का बन रहा है। यहाँ पे देखो, ये 3 मिनट का बन रहा है। इसके पीछे अगर आप जाओगे तो 5 मिनट का बन रहा है। इसके पीछे आप जाओगे तो 10 मिनट का बन रहा है। इसके पीछे जाओगे तो यहाँ पे 1 घंटे का बन रहा है। तो 1 घंटे में ये सारी चीज़ें होती रहती है। जहाँ पे 1 घंटे में एक
1 मिनट का ट्रेंड बनता रहता है, सपोर्ट और रजिस्टर बनते रहते हैं, ये सारी चीज़ें बनती रहती है। तो टाइम फ्रेम का खेल है, पहले टाइम फ्रेम पहचानो, उसके ऊपर स्टडी करो कि हमें टाइम फ्रेम कैसे निकालना है, 1 घंटे में कितने कैंडल्स रहते हैं, या कैसे बनते हैं। हम जब एनालिसिस करते हैं तो कैसे करेंगे? हम पहले 1 घंटे में जाएँगे, पहले हम देखेंगे 1 घंटे का ट्रेंड चल रहा है भई, तो हम कन्फर्मेशन कैसे लेंगे? छोटे टाइम फ्रेम में आके लेंगे ना, यानी हमको एंट्री करनी है, मार्केट में एंट्री करनी है तो कहाँ से करेंगे? तो हम पहले आएँगे 5 मिनट में, 5 मिनट में आकर हम देखेंगे यहाँ पे कोई भई ट्रेंड क्या हो रहा है, मार्केट कैसा चल रहा है? यहाँ पे हायर हाई हो रहे हैं, लोअर लो हो रहे हैं, कोई हायर हाई से खेल रहा है, तो कोई ट्रेंड लाइन से खेल रहा है, यानी ट्रेंड लाइन से मार्केट को समझ रहा है। ट्रेंड लाइन से खेलने का मतलब है भई हम खेल नहीं रहे, गेम के साथ नहीं खेल रहे, हम पैसा कमाने वाले हैं। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि खेलना है। मार्केट को बिज़नेस की तरह खेलो, बिज़नेस की तरह रहो। तो यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन बनती, तो ऐसे कन्फर्मेशन लिया जाता है। छोटे टाइम में, जितने बड़े टाइम फ्रेम से आप नीचे-नीचे आओगे, वैसे आप अपने आप को समझ पाओगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है? तो वहाँ से कन्फर्मेशन लेके आप मार्केट को समझ सकते हो। यानी कभी भी मैं आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। देखिए, आप अगर 1 घंटे में कोई एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से आया, नीचे आया, सपोर्ट ले रहा है। यानी इसका मतलब क्या है? डाउन ट्रेंड है मार्केट, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अभी आप कन्फर्मेशन कैसे लोगे कि मार्केट मुझे कहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ? देखो, मार्केट यहाँ पे अभी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे गया है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है? मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो हम कहाँ पे कन्फर्मेशन लेंगे? यहाँ पे, इस पॉइंट पे कन्फर्मेशन लेंगे। कहाँ पे लेंगे? देखो, इस पॉइंट पे हम कन्फर्मेशन लेंगे, इस पॉइंट पे, ठीक है? इस पॉइंट पे हम कन्फर्मेशन लेंगे। तो अभी देखिए, कन्फर्मेशन कैसे लिया जाता है? तो यहाँ से अपन 5 मिनट या 3 मिनट्स में आकर मार्केट को एनालिसिस किया जाता है कि मार्केट एक्चुअली में कहाँ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, मार्केट यहाँ से यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन लेना होता है। जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से, एसएमसी कर रहे हो, प्राइस एक्शन कर रहे हो, या कैंडल्स पे कुछ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप यहाँ पे एनालिसिस करोगे छोटे टाइम फ्रेम पे। तो आपको वीडियो में कुछ समझ आया हो या नहीं समझ आया हो, कुछ डाउट्स हो या कुछ भी हो, मेरे से कुछ गलती हुई हो तो भी बताना कमेंट्स करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना। मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे साथ-साथ आप भी सीखिएगा। दोनों मिलके, सब मिलके एक साथ आगे बढ़ेंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने की, जितनी चीज़ें मैं समझ चुका हूँ, जो मैं सीख चुका हूँ, उतने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी मुझे हेल्प कीजिएगा, और सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने के लिए हेल्प कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।